जय श्री राम दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपने देखा होगा मैंने पहले 3 वीडियो बनाई हैं जहां पे फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के साथ उनके बारे में बताया है। एक श्री चिराग पासवान के बारे में, एक जो है जो वेस्ट बंगाल से, और एक जो है बिहार, वेस्ट बंगाल और एक तमिलनाडु। तो वो आप देख सकते हैं वहां पर जिन जिन व्यक्तियों के हैं, नाम नहीं लेता हूं क्योंकि उसमें फोटो भी मैं थोड़ा दूसरे तरीके से रखता हूं। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो एक और आज कड़ी में है जिनका संजय सिंह का, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग अभी बन रहे हैं फिलहाल कि वो भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर बने अगर वो कोशिश कर सकते हैं तो। वो क्यों बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरा यहाँ पर कोई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, मैं सभी अलग अलग पार्टीज के बारे में या जो प्रोमिनेंटली जो नेता रोल प्ले करते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो आइए मैं उनकी चार्ट, उनका जो बर्थ चार्ट जो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, बाकी तो डेट ऑफ बर्थ तो सोशल साइट्स पे आपको मिल जाती है, लेकिन जब मुझे लगता है कि ये इनकी कुंडली होगी, क्योंकि मेरे को किसी ने अप्रोच नहीं किया है, मैं अपने अनुसार देखकर, जो उनकी एक्टिविटीज को देखकर, उनकी इवेंट्स को मैच करते हुए असेंडेंट को डिसाइड करता हूँ। तो आइए देखते हैं उनका चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए 2 इवेंट्स मैंने बनाई हुई हैं। एक 28/1/2018 की है जब ये राज्यसभा के मेंबर बने, और एक 4/10/2023 की जब इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई। तो दोनों ही इवेंट्स में आप देखेंगे जब इनके जीवन में हुई तो शनि और चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण योग था। शनि और चंद्र इनके कुंडली में, क्योंकि शनि जो है, अभी तक ये जो इवेंट्स हैं आपको लगेगा कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव इवेंट्स हैं। शनि इनकी कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। अगर ये जब भी कभी इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है उसके बाद इनके कुंडली में हमेशा राइज करने का मौका मिलता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शनि योग कारक होने के साथ साथ शनि जो है वो मंगल ग्रह के साथ बैठा हुआ है, और इनकी कुंडली में शुक्र और मंगल का एक एक्सचेंज बनता है। यानी शुक्र जो है वो मंगल की राशि में है और मंगल जो है वो शुक्र की राशि में है। तो जब बंधन योग बनता है, जब इनकी लाइफ में कोई भी ऐसी नेगेटिव इवेंट्स होती है, चाहे वो जानबूझ के की गई हो, चाहे वो सिचुएशन हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी इनके लाइफ में कोई एक इस तरह की एक्टिविटी होती है, जब ये किसी चीज में फंसते हैं और उससे जब ये छूटते हैं या उससे थोड़ा सा इनको राहत मिलती है, तो इनका ग्राफ ऊपर बढ़ता है। तो ये एक्टिविटीज जैसे अभी ये ईडी की जो जुडिशियल कस्टडी से बाहर आए हैं, और क्योंकि इनके कुंडली में शुक्र और मंगल का एक्सचेंज है, जैसे ही इन्होंने आपके जो जो लीडर है या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है या आप कह लीजिए प्रेसिडेंट है, जो नेशनल कन्वेनर हैं, उनकी पत्नी के पांव छुए, तो इनका शुक्र और मंगल का एक्सचेंज एक्टिवेट हो गया। क्योंकि शुक्र जब तक सप्तम भाव में दिखता है, इनको लगेगा कि भाई ये राइज करेंगे, पैसा मिलेगा, क्योंकि जुपिटर वीनस है तो इनको ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन जुपिटर वीनस की ब्लेसिंग तभी आती है जब व्यक्ति एक ऑड सिचुएशन में जाता है। सैटर्न मार्स लड़ाई झगड़े, सैटर्न मार्स राहु का भी कुंडली में है, चार्ट में बना हुआ है। कोई भी लड़ाई झगड़ा, जेल या कोई विवाद विवाद होता है तो उसके बाद ये एक्सचेंज एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं और जो उन्नति एस्ट्रो वाला की थ्योरी में विश्वास रखते हैं, वो आप देखिएगा कि जब जब इनके जीवन में ये हुआ है, इसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। गूगल पे आपको बहुत सारी डेट्स मिल जाएंगी। और फिर ये अगर झुक जाए, जैसे इन्होंने उनके पांव छुए हैं, तो एक फीमेल के पांव छूना, क्योंकि वो 8th हाउस में वीनस जा रहा है, और 8th हाउस का वीनस वो व्यक्ति को तरक्की दे सकता है अगर वो व्यक्ति, अगर फीमेल की रिस्पेक्ट करता हो, फीमेल के सामने झुक जाता हो। तो इस विशेष चीज का मुझे कोई
कोई इशू नहीं है या कोई मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है। मैं एक एस्ट्रोलॉजी का छात्र हूँ, एक एस्ट्रोलॉजी की चीजें देखता हूँ, दिन दुनिया में क्या आ रहा हो उसको फिर जो मेरा अपना व्यू है उसके साथ बाकियों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप ये देखिएगा जो ये वीडियो है, जो ये इमेज आई है, इसमें जैसे ही ये पाँव छुएंगे तो इनका सूर्य और शुक्र और मंगल का है एक्सचेंज है वो एक्टिवेट होगा। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि अगर हम ये कहें कि एक्टिवेशन है या चार्ट में जो कोई भी चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है, मैं हमेशा कर्मा सिद्धांत नियम के हिसाब से उसको देखता हूँ। क्योंकि हम सब जीवन में कर्म करने के लिए आए हैं, हर इंसान कर्म करने के लिए आया है। भगवान ने किसी को भी बुरा कर्म करने के लिए नहीं बोला है। हाँ, अगर किसी कार्य को करते हुए किसी और की दृष्टि से कोई गलत कार्य हो सकता है तो उसको हमेशा एक इम्प्रूव करने के लिए या उसको अच्छा करने का मौका मिलता है। जैसे ही ये चीज यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है तो आप देखते हैं। और वैसे भी अभी इनकी जो सारी डेवलपमेंट है ये बुध की महादशा में हुई है। अभी बुध में राहु का पीरियड चल रहा है और बुध में जब राहु के बाद गुरु आएगा, बुध में जब शनि आएगा, ये इनका पीरियड इनको एक अच्छी चीजें दे सकता है। लेकिन क्योंकि बुध में शनि के आने से पहले बुध और राहु त्रिकोण में बैठा हुआ है, जब ये एक्सचेंज होता है सूर्य शुक्र और राहु के साथ, तो ये अनएक्सपेक्टेड वे से कोई पोस्ट का गेन दे सकता है। क्योंकि शनि जो है इनकी कुंडली में स्वामी बना हुआ है चतुर्थ भाव का और पंचम भाव का, और वो अष्टम में गया है अचानक। क्योंकि बुध की महादशा का बुध इनकी कुंडली में एक विपरीत राजयोग भी बना रहा है। बुध जो है लॉर्ड है वो 12th हाउस का और 9th हाउस का, वो जाके बैठ गया है यहाँ पे 6th हाउस में। यानी जब दूसरे का लॉस होगा तो इनको सक्सेस मिलेगी। इनकी कुंडली में गज केसरी योग भी है। इनकी कुंडली में जो शनि मंगल की युति होने से वो क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी हैं, वो अष्टम भाव में, यानी अचानक होना है। बहुत सारे सूर्य जैसे बुध आदित्य योग भी है। तो लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं बने? क्योंकि जब जब तक केंद्र में किसी भी कुंडली के केंद्र में कोई प्रोमिनेंटली योग नहीं बनता है तब तक जातक को एकदम शुरू से सफलता नहीं मिलती है। चाहे ये टेम्परेरी पीरियड होगा। और ये जो टेम्परेरी पीरियड आपको मैंने बताया है कि अभी सूर्य इनकी बुध में राहु का पीरियड चल रहा है, तो बुध का जो गुरु का पीरियड आएगा वो 2025 में शुरू होगा। तो 2025 से पहले, क्योंकि गुरु कुछ महीने पहले या कुछ जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने पीरियड में आने से पहले गुरु ये देगा इनको राहु के पीरियड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुध में जब राहु का पीरियड चल रहा है तो इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देखते हैं जो मैं कह रहा हूं वो बात हो पाती है या नहीं हो पाती है। मैं यहाँ पर दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही व्यक्ति का दोनों ग्रह के एक्सचेंज की सीनियर बनती है वो अभी इनकी फिलहाल एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर वो एग्जीक्यूट हुई है तो वो रिजल्ट भी दिखना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों में फॉरवर्ड भी करें और चैनल को उन्नति एस्ट्रो वाला को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं समय समय पर आपको इसी प्रकार की वीडियो और अपनी नॉलेज शेयर करते हुए आपको दे सकूं। जय श्री राम।